बंगाल में पहले चरण की बम्पर वोटिंग, सियासत में हलचल तेज। क्या बदलने वाला है समीकरण? वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान ने सियासी पारा चढ़ा दिया। तेज धूप के बावजूद पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें और लगातार बढ़ता वोटिंग प्रतिशत इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार बंगाल का मतदाता पूरी तरह सक्रिय है। राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें महिलाओं और युवा वोटर्स की भागीदारी खास रही। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में मतदान प्रतिशत ने पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे सभी दलों की रणनीतियां अब नए सिरे से बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जन उत्साह को भांपते हुए अपने चुनावी अभियान को और धार दी है। उनका नारा 4 मई दीदी गई राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन के आत्मविश्वास का संकेत माना जा रहा है। मोदी अपने भाषणों में महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर लगाम और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। खास बात यह है कि वे वादों की जगह गारंटी की भाषा में बात कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं में भरोसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के बीच इस बार सीधी और कांटे की टक्कर मानी जा रही है। टीएमसी जहां अपने कामकाज और सामाजिक योजनाओं के दम पर मैदान में है, वहीं बीजेपी बदलाव और शासन सुधार के मुद्दों को लेकर आक्रामक है। विश्लेषकों का मानना है कि भारी मतदान आमतौर पर बदलाव का संकेत देता है, लेकिन बंगाल की राजनीति में यह ट्रेंड हमेशा सटीक साबित नहीं होता। यहाँ का वोटर आखिरी वक्त तक चुप रहकर फैसला सुनाने के लिए जाना जाता है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब नजर अगले चरणों पर है, जहां यह तय होगा कि क्या यह जन उत्साह सत्ता परिवर्तन में बदलेगा या मौजूदा सरकार अपनी पकड़ बनाए रखेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने इतिहास रचते हुए राज्य की 152 सीटों पर 92.2% वोटिंग की। भारी मतदान से बीजेपी में काफी उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। नादिया के कृष्णानगर में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने वोटिंग के दौरान हिंसा की अपेक्षाकृत कम घटनाओं के लिए चुनाव आयोग की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी वोटरों की भारी भागीदारी हुई है तो बीजेपी ही जीती है और इस बार बीजेपी ही जीतने वाली है। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। हालांकि पीएम मोदी के इस दावे पर सीधा हमला करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया। जहां एक तरफ ममता ईवीएम पर दोष मढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर भारी मतदान को अपने पक्ष में होने का दावा भी कर रही हैं। उनका कहना है कि ज्यादा वोटिंग उनकी पार्टी के पक्ष में हुई है, क्योंकि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए थे, जिससे जनता नाराज थी। अब वो अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के लिए टीएमसी को वोट दे रहे हैं। हमारे स्लोगान बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ईडी सीबीआई हटाओ, देश बचाओ। अत्याचार हटाओ, एसआईआर हटाओ, एनआरसी हटाओ, डिलिमिटेशन हटाओ। दोनों मुख्य दलों के दावे और प्रतिदावों के बीच पश्चिम बंगाल में इस बार के भारी मतदान से एक्सपर्ट भी काफी हैरान हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद करीब 1 करोड़ वोटर के नाम काट दिए गए थे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने एसआईआर को बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था, लेकिन इन सब का असर पहले चरण के मतदान पर नहीं दिखा और जनता ने 92% से ज्यादा वोट करके इतिहास रच दिया। इससे पहले साल 2011 में 84% मतदान हुआ था। तब ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट की दशकों से चल रही सरकार को उखाड़ फेंका था। 2016 में 82.66% और 2021 में 81.56% वोट पड़े और दोनों ही बार ममता ने भारी जीत दर्ज की। पिछले 3 सालों के वोटिंग के अगर इन आंकड़ों को भी पैमाना माने तो एक संकेत तो साफ दिखता है कि ज्यादा वोटिंग होने पर सरकार पहले भी बदली, जैसे कि साल 2011 में हुआ,
और तब भारी मतदान ममता बनर्जी के पक्ष में हुआ था। ऐसे में बीजेपी के दावे में कितना दम है, इसके लिए 29 अप्रैल यानी दूसरे चरण की वोटिंग और 4 मई को होने वाले मतगणना तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चरण में 152 सीट पर चुनाव हुए और पिछली बार बीजेपी को ज्यादा सफलता इन्हीं इलाकों में मिली थी। अब दूसरे दौर में 142 सीट पर जो चुनाव होगा उसमें पिछली बार टीएमसी ज्यादा मजबूत थी। ममता बनर्जी का इतिहास देख लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो हार मान लेंगे, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद फिलहाल बीजेपी कैंप में काफी उत्साह है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस बार बंगाल की जनता वोटिंग का इतिहास मौजूदा सरकार को बरकरार रखने के लिए कर रही है या कोई बदलाव का सैलाब है।